वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, भोजपुरी व मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का विरोध, हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में भोजपुरी व मगही भाषा को धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के विरोध में बोकारो से धनबाद तक लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार का विरोध किया। मानव श्रृंखला पिंडरा जोर के नगेन मोड़ से शुरू होकर महोदा स्थित विनोद महतो प्रतिमा स्थल तक बनाई गई, जिसमें झारखंडी मंच व मोर्चा के साथ स्थानीय लोग भारी संख्या में शामिल थे। काफी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे व युवाओं ने आंदोलन में शामिल होकर भाषा आंदोलन का समर्थन किया। रविवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़क पर आंदोलनकारी डटे रहे। लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद, बोकारो में मगही व भोजपुरी भाषा को लागू करने के विरोध पर सभी दलों के पदाधिकारी, विधायक, सांसद के प्रदेश पर रोक लगाने की बात कही। भवानीपुर के विकास महतो ने कहा कि भाषा पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी गांवों में झामुमो के पदाधिकारी और विधायक को प्रवेश नहीं करने देंगे। इधर आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने रविवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय को भी निशाना बनाया। योधाडीह मोड़ होकर धनबाद जाने के क्रम में तिलमच्चू ब्रिज के पास उनके वाहन पर अचानक आंदोलन कर रहे कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। भारी संख्या में लोगों ने उनके वाहन पर पत्थरबाजी भी की, जिससे उनके वाहन का सभी शीशा टूट गया। घटना के बाद उनकी ओर से चास मुफस्सिल थाना में उपद्रव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। इस संबंध में शाम को बोकारो परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राय ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य पूरी तरह से अराजक स्थिति में पहुंच गया है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अगली खबर, झारखंड में विद्यालय खोलने की मांग तेज, अभिभावकों ने हेमंत सरकार से की अपील। झारखंड में विद्यालय रीओपन करने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं प्राइवेट विद्यालय एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची में राज्य स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। अभिभावकों ने हेमंत सरकार से अपील की है और झारखंड में विद्यालय खोलने की मांग तेज कर दी है। इधर आज होगी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, विद्यालय खोलने पर हो सकता है फैसला। झारखंड सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण की सोमवार को समीक्षा करने के बाद लागू की गई पाबंदियों में छूट देने पर निर्णय लेगी। संभावना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की उम्मीद कम है। विद्यालयों के अलावा कुछ अन्य छूट भी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में तमाम बिंदुओं पर विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में रविवार को 733 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 1981 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर लौटे। वहीं इस दौरान एक भी कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर नहीं है। झारखंड में बोकारो में 38, चतरा में 1, देवघर में 18, धनबाद में 14, दुमका में 27, जमशेदपुर में 172, गढ़वा में 19, गिरिडीह में 7, गोड्डा में 5, गुमला में 7, हजारीबाग में 10, कोडरमा में 10, लातेहार में 19, लोहरदगा में 19, पलामू में 11, रामगढ़ में 2, रांची में 206, साहेबगंज में 6, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 149 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव केस रविवार को मिले हैं। अगली खबर, झारखंड सचिवालय सेवा के 176 कर्मियों को प्रमोशन देने की तैयारी, मांगा गया निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र। झारखंड सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद उन्हें उच्चतर पदों पर प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। कार्मिक विभाग ने प्रशाखा पदाधिकारी के पद से अवर सचिव से उप सचिव व उप सचिव से संयुक्त सचिव पद में प्रमोशन देने के लिए वरीयता के आधार पर 176 अधिकारियों की सूची तैयार की है। 51 प्रशाखा पदाधिकारी, 89 अवर सचिव व उप सचिव के 36 पदाधिकारी हैं, जिन्हें उच्चतर पदों पर प्रमोट करने पर विचार हो रहा है। अगली खबर एक अच्छी खबर है, तैयार हो रही
राज्य सरकार के कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की योजना सीएम करेंगे समीक्षा। करीब 4,416 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेजी जा चुकी है। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों को भरने के लिए क्या योजना है, इस पर रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी समीक्षा करेंगे। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नई नियमावली भी अधिसूचित की है। इसमें प्रमुख रूप से अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए झारखंड से मैट्रिक पास, इंटर पास होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इस नियम से रिजर्व कोटि के उम्मीदवारों को छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, सीएम आज करेंगे बजट समीक्षा, लेंगे विकास कार्य का जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सभी विभागों के बजट पर समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 3 बजे से सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट के विरुद्ध कितनी राशि व्यय हुई, इसकी जानकारी वे लेंगे। सीएम की समीक्षा को देखते हुए सचिवालय के सभी विभागों में बजट राशि के विरुद्ध आवंटन व खर्च किए जाने की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रविवार को भी कई विभागों में बजटीय शाखा में इसको लेकर कार्य हुआ। जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। वित्त विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, नगर विकास, भवन निर्माण सहित अन्य विभागों में इसकी तैयारी की जा रही है। इस वित्त वर्ष करीब योजना और गैर योजना मिलाकर करीब 80,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। इसके विरुद्ध अभी तक काफी कम राशि खर्च हुई है। अगली खबर, संसद में आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालातों की जानकारी दी जाती है। यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। अगली खबर, झारखंड के 250 सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू, जाने किन किन जिलों में हो रही शुरुआत। राज्य के 250 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू हुई है। इसमें संबंधित विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों की सहमति ली गई है। यह पहल प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई है। यहाँ बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस अभियान में 4,600 स्कूलों को चुना था। मामले में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति ने भी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार पूर्व में 250 चयनित स्कूलों में 17 विद्यालयों के अभिभावकों ने जनजातीय भाषा में पढ़ाई को लेकर सहमति नहीं दी, तो झासीप ने नए सिरे से 17 स्कूलों का फिर से चयन किया। जिन विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू हुई है, वहां उस भाषा को बोलने वाले 70% या उससे अधिक बच्चे नामांकित हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई बच्चों को मातृभाषा में देने के लिए कहा गया है। इसके तहत खूंटी में मुंडारी, लोहरदगा में कुड़ुक, पश्चिमी सिंहभूम में हो, गुमला और सिमडेगा में खड़िया, साहेबगंज में संथाली भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है। इस मामले में संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। अगली खबर, पेट्रोल सब्सिडी को लेकर आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट की स्थिति। आवेदकों के निबंधन में रांची पहले स्थान पर। पेट्रोल ले या नहीं, खाते में पहुंच जाएंगे 250 रुपये। झारखंड में बीपीएल वर्ग के लाभुक पेट्रोल ले या नहीं, उनके खाते में हर माह सब्सिडी के 250 रुपये पहुंच जाएंगे। पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर आपूर्ति विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अगर पात्र सारी शर्तों को पूरा करते हुए सीएम सपोर्ट्स ऐप में निबंधित हो जाता है और डीटीओ उसका सत्यापन कर देते हैं, तो उसके खाते में हर माह 250 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए पेट्रोल लेने की अनिवार्यता नहीं है। इस मामले में कोई भ्रम नहीं है। सरकार सभी पात्र लाभुकों को छूट की राशि उसके बैंक अकाउंट में भेजेगी। सभी अंत्योदय, पीएच और ग्रीन कार्ड धारक इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदकों के निबंधन के मामले में पहले नंबर पर रांची है, वहीं 15,000 लाभुकों के साथ पूर्वी सिंहभूम दूसरे स्थान पर है।
अगली खबर, परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं, कोर्ट। नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े हैं जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने विश्व भर में आरक्षण देने के सिद्धांतों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षण विरोधी दलील देते हैं कि आरक्षण नीति मेरिट आधारित समाज के विरुद्ध है। वे उच्च अंकों को मेरिट के रूप में पेश करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि परीक्षाएं शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक सहज तरीका मात्र है। परीक्षा में हासिल किए गए अंक हमेशा किसी व्यक्ति की मेरिट तय करने का सही पैमाना नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिभा उसकी परीक्षा में दिखाए प्रदर्शन से आगे जा सकती है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ जिला अध्यक्षों की बैठक, पार्टी को मजबूत करने को लेकर बनाई जा रही रणनीति। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिवसीय दौरा पर रांची पहुंचे हैं। झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को पार्टी कार्यालय में विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों, जिला सचिवों के साथ बैठक किया। इस बैठक में प्रदेश में पार्टी और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर तैयारी को लेकर चर्चा हुई। अगली खबर, रिम्स में पहली पाली में अब जितने मरीज आएंगे सबका ओपीडी में होगा इलाज, कोरोना के चलते लगा था प्रतिबंध। मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है, अब रिम्स अस्पताल में पहली पाली में आने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। इससे पहले कोरोना संक्रमण की रफ्तार अधिक होने पर पहली पाली में 1 बजे तक सिर्फ 40 मरीज को देखने की व्यवस्था कर दी गई थी। वहीं रिम्स प्रबंधन जल्द ही दूसरी पाली में भी मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन के चलते दूर दराज के कई मरीजों का बिना इलाज के ही लौटना पड़ता था, इससे मरीजों को परेशानी बढ़ जाती थी। अगली खबर, रामगढ़ के कुज्जू ओपी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जिला के कुज्जू थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति में आ रही अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में उसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार में सवार सभी युवक रांची रोड सांडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली खबर, हजारीबाग के विष्णुगढ़ जंगल में पुलिस ने रविवार को 15-15 किलोग्राम के 2 शक्तिशाली आईडी बरामद कर सुरक्षा बलों को उड़ाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सली गतिविधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को यह सफलता मिली। एसपी को जानकारी मिली थी कि विष्णुगढ़ प्रखंड के खरकी के बलकमक्का जंगल में नक्सलियों ने आईडी केन बम प्लांट किया है। इधर पलामू जिला में एक पूर्व मुखिया ने अपनी स्कॉर्पियो से वाहन चेकिंग कर रहे जवानों को रौंदने का प्रयास किया। इस घटना में पुलिस के जवान बाल बाल बच गए और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। पुलिस ने पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबर के मुताबिक मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पचोटी नगर के पास पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश मिलने के बाद जवान वाहन चेकिंग कर रहे थे और वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने तेज गति से जवानों को रौंदने का प्रयास किया और भागने लगा। इस क्रम में सामने से पुलिस अधिकारी भी गुजर रहे थे, उन्होंने स्कॉर्पियो को रोक दिया। स्कॉर्पियो पर पुलिस पलामू के चैनपुर के शाहपुर के पूर्व मुखिया इब्रार रिजवे सवार था, जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। स्कॉर्पियो रुकने के बाद भी उसने जवानों के साथ बदतमीजी और बहस किया। इधर राजधानी रांची के हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी गैंगवार में शामिल 2 शूटर ज्ञान रंजन और आंसू सहित 4 को रांची पुलिस ने धर दबोचा है। ज्ञान रंजन और आंसू लवकुश शर्मा गिरोह के अपराधी हैं। दोनों मोरहाबादी में हुए गैंगवार में शामिल थे। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार दोनों अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। एक बड़ी खबर, बोकारो में पीडीएस डीलर ने बांटा प्लास्टिक वाला चावल। खबर के मुताबिक चास प्रखंड के कोलबेंदी गांव में पीडीएस दुकानदार के द्वारा वितरण किए जाने वाले चावल में प्लास्टिक चावल की मात्रा पाई गई। मामला सामने आने के बाद आपूर्ति विभाग रेस हो गया है। इस मामले की जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रकाश सिंह ने मामले की जांच करते हुए चावल के सैंपल को प्रयोगशाला भेजने की बात कही। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने संबंधित पीडीएस संचालक को भी स्पष्टीकरण पूछा है। हालांकि डीएसओ ने प्लास्टिक वाला चावल होने से इंकार भी किया है। अगली खबर, झारखंड के कई जेलों में रेड, मुख्य सचिव और डीजीपी की मीटिंग के बाद एक्शन में पुलिस। शनिवार को हुए मुख्य सचिव और
डीजीपी के मीटिंग के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, धनबाद जेल और पलामू के जेल में रेड की गई। छापेमारी में धनबाद जेल से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वहीं रांची में भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस की टीम के द्वारा अचानक छापेमारी की गई। जेल के अंदर छापेमारी के दौरान कुछ अपराधियों के पास से बहुत कम मात्रा में गांजा, खैनी जैसे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगली खबर, दुमका में साहित्य से रोजगार विषय पर गोष्ठी का आयोजन, कई युवा कवि हुए शामिल। साहित्य को कैसे रोजगारपरक बनाया जाए, इससे लेकर दुमका में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंज, दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार नोतपल मृणाल ने भाग लिया। आयोजन संथाल परगना के प्रसिद्ध कवि सतीश झा की जयंती पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कई कवियों ने अपनी रचना पेश की। खास तौर पर अपनी रचना डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त नोतपल मृणाल ने अपनी कविता जगत माटी का ढेला दे तो पेश की ही साथ उन्होंने कहा कि साहित्य को रोजगारोन्मुखी हम तभी बना सकते हैं जब रचना में सही कंटेंट हो। अगली खबर, रांची प्रशासन के खिलाफ धरना पर बैठे मोरहाबादी मैदान के दुकानदार, कहा वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही हटाए दुकान। 27 जनवरी को दिन दहाड़े मोरहाबादी मैदान के समीप गैंगवार हुआ। इस घटना के बाद रांची प्रशासन के आदेश पर रांची नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर मैदान परिसर से दुकान हटाने का निर्देश दिया। इस निर्देश पर दुकान नहीं हटा तो निगम प्रशासन दुकान हटाने पहुंचा, लेकिन फुटपाथ दुकानदारों के विरोध के सामने पीछे हटना पड़ा। चतरा में 21 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, एक तस्कर भी गिरफ्तार। चतरा जिले में सक्रिय अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 21 लाख रुपए की शराब को जब्त कर लिया है। शराब की इस बड़ी खेप को हंटरगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने कांदावार गांव के किराना दुकान से बरामद किया है। चतरा में शराब को स्टॉक कर बिहार में खपाने की तैयारी थी। इधर कोडरमा में अर्ध निर्मित कुएं में मिट्टी में दबने से 2 किशोरों की मौत। मनरेगा के तहत बन रहे अर्ध निर्मित कुएं में ढिबरा चुनने के दौरान यह हादसा हुआ। इसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। अगली खबर, जॉब इन झारखंड। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 10वीं 12वीं के लिए 177 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। पदों के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने 177 माइनिंग सरदार, ओवरमैन पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं की डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित किया गया है। आवेदन का शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है। इच्छुक उम्मीदवार नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। वेतनमान 40,000 से 50,000 प्रति माह है। इधर झारखंड के बोकारो, रांची, हजारीबाग, धनबाद सहित 24 जिलों में बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के 10, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट के 30 और ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर के 33 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार JSLPS की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन पूरा करें। आवेदन के लिए आप www.jslps.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इधर गिरिडीह से भी एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गिरिडीह में 20 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।
गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रिक्वायरमेंट 2022 के तहत लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और फार्मासिस्ट सहित 20 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 400 जबकि SC/ST के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाइट https://giridih.nic.in पर जाकर आवेदन को भर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।